बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो आपकी रूह तक को छू लेगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी अल्लाह के करम और करामातों से भरी हुई है। उनकी हर बात में सबक और सीख छुपी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज का ये सच्चा वाक़या आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए इस खूबसूरत वाक़ये की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है जब एक बूढ़ी औरत जो बेहद परेशान और दुखी दिखाई दे रही थी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दुखी और टूटी हुई है। उस वक्त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जोहर की नमाज के लिए वज़ू फरमा रहे थे। जैसे ही उस औरत ने खानकाह के दरवाजे पर कदम रखा, एक खादिम ने आगे बढ़कर रोका और पूछा, खातून, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो? गम की शिद्दत से औरत की आवाज़ कांप रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, मैं तो बस एक गमज़दा माँ हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर उस औरत ने सवाल किया, वो कहाँ है? खादिम ने हैरानी से पूछा, वो मतलब कौन? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वो फ़कीर जो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, मुझे उनके पास ले चलो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को औरत का ये अंदाज और बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, खातून, ये एक मर्द खुदा की खानकाह है, यहाँ अदब और एहतियात का ख्याल रखा जाता है। औरत के चेहरे पर गम और भी ज़्यादा गहरा हो गया। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि खादिम को लगा शायद वो अपनी समझ खो चुकी है। उसी हालत में औरत ने कहा, मुझे क्या मालूम अदब किसे कहते हैं, मैं तो बस अपने बेटे के बारे में जानती हूँ। खादिम, जो पहले से ही परेशान था, गुस्से में झुंझला कर बोला, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खादिम ने गुस्से में कहा, अय औरत, वापस चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। खादिम को यकीन हो गया था कि ये औरत दीवानी हो गई है। उसे लगने लगा कि शायद वो पागल है। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत चीखने लगी, अय शख्स, तू कहाँ है? दरअसल वो बूढ़ी औरत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं जानती थी, इसलिए अजीब अंदाज में पुकार रही थी। वो चीखते हुए कहने लगी, तेरे आदमी कितने पत्थर दिल हैं, एक दुखियारी माँ को आगे जाने का रास्ता तक नहीं देते। उस औरत की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि खानकाह का हर कोना गूंज उठा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, खिदमतगार और खानकाह में मौजूद तमाम लोग उस औरत की दिल को चीर देने वाली चीखें सुनकर हैरान रह गए। खुद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरत में पड़ गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने उस खादिम को आवाज़ दी जो आपको वज़ू करा रहा था। आपने खादिम से फरमाया, जाओ, जाकर देखो ये शोर कैसा है, ये औरत कौन है और उस पर क्या मुसीबत आई है? खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर, पहले आप अपना वज़ू पूरा फरमा लें। दरअसल उस खादिम के लिए उस औरत की चीख का कोई ख़ास मतलब नहीं था। वो अपने काम में लगा रहा, क्योंकि एक खादिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने मखदूम को खुश रखना होता है। इसलिए वो बाकी दुनिया की हर बात से बेपरवाह होकर सिर्फ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ध्यान दे रहा था। लेकिन सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे रहमदिल इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो किसी की तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर दें। अपनी करमदिली और रहमदिली की वजह से आपने दोबारा फरमाया, पहले जाओ और उस औरत की खबर लो।
अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बेचैन नजर आने लगे थे। फिर आपने फरमाया, मैं अपना वजू खुद कर लूंगा। ये कहकर आपने खादिम के हाथ से पानी का बर्तन ले लिया। खादिम तेजी से खानकाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा और इधर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वजू करने में मशगूल थे। लेकिन उस बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, तो इन्हें मना क्यों नहीं करता? ये मुझे तेरे पास आने से रोक रहे हैं। कुछ देर बाद खादिम वापस लौटा और अदब से अर्ज किया, हुजूर, एक बूढ़ी औरत जो शायद पागल है अपने बेटे को तलाश करती हुई खानकाह में आ गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नर्म लहजे में पूछा, क्या उसका बेटा यहाँ नहीं है? खानकाह में तो हर रोज बहुत से लोग आते हैं, हो सकता है उनमें से उसका बेटा भी हो। खादिम ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, उस औरत के बेटे का खानकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर भी उसे अपने बेटे को ढूंढने दो, उसकी तलाश से किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा। खादिम ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर, वो औरत पागल है। ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में बोले, अगर वो पागल है तो यहाँ ना आए तो कहाँ जाए? यहाँ तो बहुत से दीवाने आते हैं, उसके आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इन लफ्ज़ों में बहुत गहराई और रहमदिली छुपी हुई थी, लेकिन खादिम इन बातों का मतलब नहीं समझ सका। वो आपके बदलते चेहरे के तेवर को देखकर घबरा गया और जल्दी से दौड़कर खानकाह के दरवाजे की तरफ भागा। उस खादिम ने दूसरे साथी को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म पहुंचाया। इसके बाद वो खादिम उस बूढ़ी औरत के रास्ते से हट गया और उसे सुल्तानुल हिंद की खानकाह में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। अब उसकी चीखें बंद हो चुकी थी। वो अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरों को गौर से देख रही थी, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद एक खादिम ने उस औरत को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर पेश किया। जैसे ही बूढ़ी औरत की नज़र ख्वाजा गरीब नवाज पर पड़ी, वो बेचैन हो गई और फौरन आपके कदमों से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जोर जोर से रोते हुए वो कहने लगी, मैं तेरे पास अपना बेटा लेने आई हूँ। लोगों ने मुझे बताया है कि तेरी दुआओं में बड़ा असर है। अगर तू दुआ करेगा तो मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नर्म लहजे में उसे तसल्ली दी और पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? औरत ने हिचकियों के बीच जवाब दिया, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हाकिम शहर के हुक्म पर उसे बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर गम के आसार नजर आने लगे। आपने गहरी आवाज में फरमाया, अगर तुम्हारे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है तो क़यामत के दिन का इंतजार करो। वो दिन जब अल्लाह की अदालत में जालिमों को उनके पेशानी के बालों से पकड़कर पेश किया जाएगा। उस दिन ना किसी ताकत का जोर चलेगा, ना किसी की सिफारिश। उस दिन इंसाफ होगा। जिन लोगों को इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिला, उन्हें उस दिन पूरा हक मिलेगा। तुम उस दिन का सब्र और इंतजार करो जब तुम्हारे बेटे को भी इंसाफ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ जरूर करेगा। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने उस बूढ़ी औरत से उसका सब्र छीन लिया था। वो गमगीन आवाज में कहने लगी, वो दिन तो बहुत दूर है। मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि मुझे इसी दुनिया में इंसाफ चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नर्म आवाज में फरमाया, खातून, मैं तो खुद एक मुसाफिर हूँ जो बरसों से अल्लाह की तलाश में भटक रहा हूँ। मैं इस शहर का हाकिम नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतनी ताकत है कि किसी को इंसाफ दिला सकूं। और जो चला गया है वो अब वापस नहीं आ सकता। अगर मुझे पहले खबर होती तो मैं अल्लाह से उसके लिए दुआ करता, लेकिन अब तो उसके आमाल का लेखा बंद हो चुका है। सब्र ही अब एकमात्र सहारा है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत के ये अल्फाज सुनकर औरत की बेचैनी और बढ़ गई। उसने रोते हुए कहा,
मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊंगी। अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो मैं भी यहीं तेरे कदमों में मर जाऊंगी। मेरे बेटे के बिना ये जिंदगी बोझ बन गई है। अगर वो वापस नहीं आ सकता तो मेरी मौत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह तेरी दुआ जरूर सुनेगा। अब औरत अपने होश खो चुकी थी। उसकी बातें बेतहाशा हो गई थी। वो दीवाने की तरह आगे बढ़ी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़ लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक खामोश रहकर गहरी सोच में डूबे रहे। फिर नर्म लहजे में बोले, अच्छा मेरा दामन छोड़ो, नमाज का वक्त हो गया है। मैं पहले नमाज अदा कर लूं, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। औरत ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दामन छोड़ दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज अदा की और फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ मुखातिब हुए। वो हिचकियों के साथ अपनी दर्द भरी कहानी बयान करने लगी। मैं एक गरीब बेवा हूँ। मेरे शौहर ने जाते वक्त एक 2 साल का बेटा छोड़ा था। मैंने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला और बड़ा किया। जब वो जवान हुआ तो इस जालिम दुनिया और बेदर्द कानून ने उसे मुझसे छीन लिया। औरत ने रुक कर आंसू पोंछे और फिर कहना शुरू किया, शहर के एक रईस के बेटे ने एक गरीब नौजवान को कत्ल कर दिया। वो नौजवान मेरे बेटे का दोस्त था। चश्मदीद गवाहों ने झूठ बोलकर मेरे बेटे पर इल्ज़ाम डाल दिया। मैंने अदालत में इंसाफ मांगा मगर कानून बहरा था और हाकिम बेदिल। रईस ज़ादे को बचाने के लिए मेरे मासूम बेटे को फांसी दे दी गई। मैं उसकी लाश वहीं छोड़कर तेरे पास चली आई हूँ। लोग कहते थे कि अल्लाह तेरी दुआ को सबसे ज़्यादा सुनता है। ये कहकर औरत ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। उसकी दर्द भरी बात, सादगी और तकलीफ ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बेचैन कर दिया। आपका चेहरा गम से भर गया। आपने एक सर्द आह भरी और गहरी सोच में डूब गए। फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, अपने इस गुनहगार बंदे मोइनुद्दीन पर रहम फरमा। तू ही हर बात को बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, असल में मामला ये था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ कुछ लोग साजिश कर रहे थे। इन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को यकीन दिलाया था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं में इतनी ताकत है कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। उनका मकसद ये था कि ख्वाजा गरीब नवाज को बदनाम किया जाए। वे चाहते थे कि जब गम से टूटी हुई माँ आपसे फरियाद करे और आप उसकी उम्मीदों पर खरे ना उतर सके तो लोग आप पर हंसे और आपकी शख्सियत मजाक बनकर रह जाए। ये दिल दुखाने और अपमानित करने का एक बड़ा अजीब तरीका था। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। आपके चेहरे मुबारक पर अजियत और गहरी तकलीफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद आपने आंखें खोली और उस बूढ़ी औरत से कहा, खातून, तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। काश तुम्हें या किसी और को मेरी ज़ात से ये गुमान ना होता। अगर लोग ये कह देते कि मोइनुद्दीन इस शहर का सबसे गुनहगार शख्स है जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो मुझे कम तकलीफ होती। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उठे और बूढ़ी औरत से कहा, चलो मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, मैं अल्लाह से उसके लिए इंसाफ मांगूंगा। ये सुनकर औरत की बुझी हुई उम्मीदें फिर से जाग उठी। उसकी मायूस आंखों से खुशी की चमक लौट आई। बूढ़ी औरत ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खुदा उन लोगों का भला करे जिन्होंने मुझे तेरा पता बताया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मुरीदों को अपने साथ लिया और बाकी लोगों को खानकाह में रुकने का हुक्म दिया। फिर वो औरत के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद उस जगह पहुँचे जहाँ बूढ़ी औरत का बेटा फांसी पर चढ़ाया गया था। फांसी की जगह पर हुकूमत के कारिंदे काफ़ी पहले उसे फांसी देकर जा चुके थे। वहाँ एक चौकीदार दरवाजे पर पहरा दे रहा था
اور کچھ لوگ دروازے سے جھانک کر اس لڑکے کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اس نے چیختے ہوئے کہا، یہی ہے میرے جوان بیٹے کی لاش جسے شہر کے اندھے قانون نے نگل لیا۔ وہ بوڑھی دراصل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہی تھی، جو دھیرے دھیرے پھانسی کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن آس پاس موجود لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ماں ان لوگوں کے سامنے اپنی فریاد کر رہی ہے۔ اچانک ایک کٹھور آواز گونجی، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ آواز پھانسی گھاٹ کے چوکیدار کی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں بوڑھی عورت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے بوڑھیا، تو حاکم شہر کے انصاف پر سوال اٹھا رہی ہے؟ تجھے اپنی اس گستاخی کی سزا بھی پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی ہے۔ اپنے بدماش بیٹے کو مظلوم کہہ رہی ہو؟ یہ حاکم کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تیرے بیٹے کو کفن دے دیا، ورنہ اس کی لاش کو کتے نوچ کھاتے۔ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے۔ آپ نے سیدھے چوکیدار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم اس عورت کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے لہجے میں نرمی لا کر اسے دلاسا ہی دے دو۔ آج جو مصیبت اس عورت پر آئی ہے، کل وہ کسی اور پر بھی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تماشا کرنے والے خود تماشا بن جائیں، انہیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کے ان الفاظوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چوکیدار، جو اب تک سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، خاموش اور بے بس کھڑا رہ گیا۔ اس کی بولنے کی طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چوکیدار سے کہا، ہم اس لڑکے کو لے جانے آئے ہیں، تمہیں اب اور زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ غمزدہ ماں بھی اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی، پھر تم بھی آزاد ہو جاؤ گے، تمہارا قانون بھی اور تمہارا حاکم بھی۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مقتل کے اندر چلے گئے۔ بوڑھی عورت اور ان کے ساتھ آئے خادم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہاں موجود تماشائی لوگ، جو پہلے سے ہی خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر حیران تھے، جیسے پتھر کے بت بن گئے۔ چوکیدار بھی ایک دم خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر جمی تھی۔ اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا، یہ سادہ کپڑوں میں ملبوس انسان آخر کون ہے، جس کی ہیبت سے میری روح تک لرز رہی ہے۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی سادگی، ان کی رحمت اور ان کی باتوں کی گہرائی نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو جھکجھور دیا۔ سب کی نگاہیں آپ پر ٹک گئی تھی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مقتول یعنی مارے گئے نوجوان کی لاش کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے آپ کے وفادار خادم کھڑے تھے۔ غم سے ٹوٹی ہوئی ماں اپنے جذبات کو روک نہیں پائی اور دوڑ کر اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور پورا پھانسی گھاٹ اس کی ماتم بھری آوازوں سے گونجنے لگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اس نوجوان کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنے خادم سے فرمایا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آپ کے حکم پر آپ کے مریدوں نے زمین پر اپنے اپنے رومال بچھا دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کے لیے قدم بڑھائے۔ ایک خادم نے تکبیر کہی اور وہاں موجود چند مسلمانوں کی جماعت نے نیت باندھ کر نماز ادا کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ آپ کی آواز میں ایک عجیب طرح کی گہرائی اور رحمت تھی۔ آپ دعا میں فرمانے لگے، اے سب جاننے والے اور سب خبر رکھنے والے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے نسبت ہے، کاش تیری بارگاہ میں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو میری دعاؤں کو سب سے زیادہ سنتا ہے، پر تیری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ لوگ اپنے جوش اور عقیدت میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ میں تو تیرا وہی معین الدین ہوں جسے تیری رحمت کی وجہ سے یہ پہچان ملی ہے۔ میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں، مگر یہ غم سے ٹوٹی ہوئی ماں
مجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر یہاں تک لے آئی ہے۔ اے اللہ، اس کے بھروسے کو قائم رکھ۔ مقتل بھی تیرے حکم سے ہی آباد ہوتے ہیں اور بزم حیات بھی تیرے اشارے سے ہی سجائی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس چھوٹی سی دعا نے ان کے خادم کے دل کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ ایسا درد بھرا اور اثردار لہجہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دعا ختم کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مقتول یعنی مرے ہوئے لڑکے کے پاس پہنچے۔ آپ کچھ دیر تک اس کے بے جان جسم کو دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے اپنی لاٹھی سے اس کی گردن کو ہلکے سے چھوا اور فرمایا، اگر تو سچ میں مظلوم ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ الفاظ کہنا ہی تھا کہ لڑکے کے جسم میں حرکت ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پورا منظر دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس کی ماں خوشی اور غم کے ملے جھلے جذباتوں کے ساتھ دوڑ کر اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ ماں اور بیٹا دونوں روتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، انصاف ہو گیا۔ اب مجھ گنہگار کو اور تماشا مت بناؤ۔ اپنی باقی زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارو، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مقتل سے باہر نکل گئے اور اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اولیاء کو ایسی طاقت اور قدرت سے نوازتا ہے جس کے آگے دنیا کی ہر طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب اولیاء اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں تو ان کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کامل سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا حوصلہ دے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔